हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं ओपी कुमार। दोस्तों, आज की क्लास लेकर आया हूँ एनसीईआरटी नोट्स। तो दोस्तों, ये एनसीईआरटी के नोट्स हैं क्लास 7 चैप्टर 3 से संबंधित, जो कि राजस्थान जीके से संबंधित है। तो क्लास को पूरी देखें। दोस्तों, ये क्लास लेवल फर्स्ट, लेवल 2, रीट लेवल फर्स्ट टू लेवल 2, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और राजस्थान के अन्य कंपटीशन एग्जाम में समान रूप से उपयोगी है, इसलिए क्लास को पूरी देखें। हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं ओपी कुमार। दोस्तों, आज का सेशन लेकर आया हूँ एनसीईआरटी नोट से संबंधित राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास है दोस्तों क्लास 7 चैप्टर 3 से संबंधित कृषि और सिंचाई, एनसीईआरटी बुक्स। तो दोस्तों, क्लास को पूरी देखें, क्योंकि दोस्तों इससे एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, राजस्थान जीके की इस महत्वपूर्ण क्लास में आज हम पढ़ेंगे कृषि और सिंचाई के बारे में। राजस्थान में कृषि और सिंचाई टॉपिक क्या है दोस्तों? राजस्थान में कृषि और सिंचाई। इस क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं प्राथमिक व्यवसाय के बारे में। साथ ही देखेंगे दोस्तों कृषि में कच्चा माल किनसे प्राप्त होता है, कृषि के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं। साथ ही देखेंगे दोस्तों हम रबी की प्रमुख फसलें, बुआई और कटाई कब होती है। इसके बाद पढ़ेंगे हम खरीफ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी आती है, इनकी बुआई कब होती है तथा कटाई कब होती है। इसके साथ ही देखेंगे दोस्तों जायद फसलों के बारे में, तिलहन फसलें कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी फसलों से दालें बनाई जाती है। साथ ही देखेंगे खाद्यान्न फसलें, ये किसे कहते हैं, इनमें कौन कौन सी फसलें आती हैं। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे दोस्तों व्यापारिक फसलों के बारे में। दोस्तों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे जौ, ज्वार, गेहूँ के उत्पादक क्षेत्र राजस्थान में कौन कौन से हैं या किन किन क्षेत्रों में इनका उत्पादन होता है। साथ ही देखेंगे ज्वार का उत्पादन राजस्थान के किन किन जिलों में होता है। मक्का राजस्थान का प्रमुख खाद्य या भोजन कौन सा है दोस्तों, वो देखेंगे। और राजस्थान की जलवायु में दोस्तों कौन सी फसल सबसे बेस्ट होती है, इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे दोस्तों राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न ये कौन सा है, उत्पादन, रबी की फसलें किन किन जिलों में होती है, चने के अलावा दोस्तों और कौन कौन सी फसलें हैं जो रबी की फसलों में शामिल है। राजस्थान का देश में दोस्तों सर्वाधिक किस फसल के उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है। इसके साथ ही देखने वाले हैं राजस्थान की अन्य फसलें। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक 7 चैप्टर 3 से संबंधित इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जैसे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म ये राजस्थान में कहाँ लगाया गया है। साथ ही देखेंगे सिंचाई के प्रमुख साधन, राजस्थान में सिंचाई के लिए कौन सा साधन यूज में लिया जाता है सर्वाधिक। साथ ही देखेंगे दोस्तों नहरों द्वारा सिंचाई राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में होती है। दोस्तों, बिना देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों कृषि और सिंचाई में तो प्राथमिक व्यवसाय। दोस्तों, आप जानते हो कृषि किस में आता है, तो प्राथमिक व्यवसाय में। दोस्तों, कृषि किस में आता है, प्राथमिक व्यवसाय में। अब बात करते हैं दोस्तों कृषि क्या होती है, ये जानना जरूरी है। कृषि क्या होती है, तो देखिए दोस्तों फसल उगाकर खाद्यान्न व अन्य उत्पादन पैदा करना। फसल उगाकर खाद्यान्न व अन्य उत्पाद पैदा करना, ये क्या कहलाता है, कृषि। दोस्तों, कृषि की परिभाषा आ सकती है कि फसल उगाकर खाद्यान्न और अन्य उत्पाद पैदा करना, ये क्या कहलाता है, तो कृषि कहलाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि कृषि दोस्तों किस क्षेत्र में आता है या किस प्रकार का है व्यवसाय है कृषि, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों प्राथमिक व्यवसाय। दोस्तों, कृषि किस में शामिल है, प्राथमिक व्यवसाय में या प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है दोस्तों। नेक्स्ट देखें तो दोस्तों कृषि किस में आता है, प्राथमिक व्यवसाय में। राज्य के लोगों का प्रमुख व्यवसाय ये कौन सा है दोस्तों राजस्थान में, तो कृषि। दोस्तों, राजस्थान में कृषि 2/3 जनसंख्या क्या करती है दोस्तों, 2/3 जनसंख्या का प्रमुख व्यवसाय क्या है, कृषि।
दोस्तों राज्य के 2/3 जनसंख्या, राज्य में 2/3 जनसंख्या कौन सा व्यवसाय करती है? कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कृषि से क्या मिलता है दोस्तों? कच्चा माल। कृषि से हमें क्या प्राप्त होता है? कच्चा माल। नेक्स्ट देखें तो प्रत्येक फसल के लिए दोस्तों क्या क्या आवश्यक है या कौन कौन से तत्व हैं जो फसलों के लिए आवश्यक है? तो एक निश्चित तापमान, निश्चित मात्रा में पानी की मात्रा, उपयुक्त मृदा और उपयुक्त जलवायु। ये किस में आते हैं दोस्तों? आवश्यक तत्व। फसल के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? उपयुक्त तापमान, पानी की मात्रा, मृदा और उपयुक्त जलवायु। ये अच्छी फसल के लिए आवश्यक होती है। तो दोस्तों हमने क्या देखा? कृषि व्यवसाय। कृषि किस में आता है? प्राथमिक व्यवसाय में। फसल उगाकर खाद्यान्न और अन्य उत्पाद पैदा करना, ये क्या कहलाता है? कृषि। बात करें दोस्तों कि 2/3 जनसंख्या, तो 2/3 जनसंख्या राजस्थान में दोस्तों कौन सा व्यवसाय करती है? कृषि। अब बात करते हैं कच्चे माल की। कच्चा माल ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि से। अब बात करते हैं फसल। फसल के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो एक निश्चित तापमान, निश्चित पानी की मात्रा, उपयुक्त मृदा और निश्चित जलवायु। ये प्रत्येक फसल के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है? गेहूँ, सरसों, चुकंदर, चना और जौ। ये किन में आती है दोस्तों? रबी की फसलों में। अब देखते हैं दोस्तों रबी, तो रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है? रबी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है दोस्तों? तो सबसे पहले देखते हैं गेहूँ, सरसों, चुकंदर, चना और जौ। गेहूँ, सरसों, चुकंदर, चना और जौ, ये किस में आता है दोस्तों? रबी की फसलों में। अब बात करते हैं रबी की फसल की बुआई, ये कब होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? अक्टूबर, नवंबर। रबी की दोस्तों रबी की फसलों की बुआई कब होती है? अक्टूबर, नवंबर। जबकि कटाई कब होती है? मार्च और अप्रैल में। नेक्स्ट देखिए खरीफ की फसल की बात करें तो आगे देखते हैं खरीफ की फसलें। नेक्स्ट है खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसल में देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी फसलें आती है? तो बाजरा, गंवार, मक्का, चावल। बाजरा, गंवार, मक्का और चावल, ये किस में आते हैं दोस्तों? खरीफ की फसलों में। अन्य खरीफ की फसलें देखें तो मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली और कपास। इसके अलावा गन्ना, ये सब किसमें आते हैं दोस्तों? खरीफ की फसलों में। तो खरीफ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हुई? बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास और गन्ना, ये किसकी फसलें हैं दोस्तों? खरीफ की फसलें। अब बात करते हैं खरीफ की फसलों की बुआई की। तो दोस्तों खरीफ की फसलें ये कब बोई जाती है? तो जुलाई माह में। बुआई कब होती है दोस्तों? जुलाई अगस्त में। जबकि कटाई ये अक्टूबर नवंबर में। खरीफ की फसलों की कटाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। जबकि बुआई जुलाई अगस्त में। और प्रमुख खरीफ फसलें कौन कौन सी थी? बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास और गन्ना, ये थी दोस्तों खरीफ की फसल। अब नेक्स्ट देखते हैं जायद फसलें। दोस्तों जायद फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है? तो फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जियां, ककड़ी वगैरह, ये सब किन में आती है दोस्तों? जायद फसलों में। बात करें जायद फसलों की बुआई की, तो जायद फसलों की बुआई कब की जाती है? अप्रैल माह में। जबकि कटाई ये दोस्तों जून में होती है। जायद फसलों की कटाई कब होती है? जून में। तो जायद फसलें कौन कौन सी होती है दोस्तों? फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी, ये किन में आता है? जायद फसलों में। बुआई की बात करें तो जायद फसलों की बुआई अप्रैल में की जाती है, जबकि इसकी कटाई दोस्तों जून में होती है। ये थे जायद फसलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब बात करेंगे तिलहन फसलों की, जिनसे तेल निकाला जाता है। अब नेक्स्ट देखिए तिलहन फसलें। दोस्तों तिलहन फसलें कौन सी होती है जिनसे तेल निकाला जाता है? एग्जाम्पल देखें तो मूंगफली, सरसों,
ये किनके उदाहरण है? तिलहन के। दोस्तों इनसे दालें भी बनाई जाती है, जैसे मूंग, मोट और चना, इनसे दालें भी बनती है। जबकि तिलहन फसलों में कौन कौन सी शामिल थी? मूंगफली, सरसों, इनसे तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट देखें तो आती है खाद्यान्न फसलें। तो जिन फसलों के उत्पादन भोजन के लिए उपभोग में लिए जाते हैं तो वो क्या कहलाती है? खाद्यान्न फसलें। तो दोस्तों खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सी आती है वो आगे देखेंगे। खाद्यान्न फसलें कौन सी होती है? जिन फसलों के उत्पादन भोजन के लिए उपभोग में लिए जाते हैं, जिन फसलों के उत्पाद भोजन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं वो क्या कहलाती है? खाद्यान्न फसलें। तो दोस्तों खाद्यान्न फसलें क्या होती है? जिन फसलों के उत्पाद भोजन के लिए उपभोग में लिए जाते हैं वो फसलें खाद्यान्न फसलें कहलाती है। तो खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है? तो सबसे पहले देखते हैं गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, चावल और दालें। ये किन में आती है दोस्तों? खाद्यान्न फसलों में। जिन फसलों के उत्पादन या भोजन के लिए काम में लिए जाते हैं, या जो फसलें भोजन के लिए काम में ली जाती है वो खाद्यान्न फसलें कहलाती है, जैसे गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, चावल और दालें। नेक्स्ट देखते हैं व्यापारिक फसलें। तो दोस्तों केवल व्यवसाय के लिए की जाती है। व्यापारिक फसलें कौन सी होती है? इनका उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए किया जाता है, तो वो व्यापारिक फसलें कहलाती है। अब बात करते हैं प्रमुख व्यापारिक फसलें। तो दोस्तों व्यापारिक फसलें कौन कौन सी होती है? तो कपास, गन्ना, तंबाकू और तिलहन, ये किन में आता है दोस्तों? व्यापारिक फसलों में। नेक्स्ट देखें तो राजस्थान में बोई जाने वाली फसलें कौन कौन? तो दोस्तों हमने व्यापारिक फसलें देखी। व्यापारिक फसलें कौन सी होती है? इनका उत्पादन दोस्तों केवल व्यवसाय के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो कपास, गन्ना, तंबाकू और तिलहन, ये किस प्रकार की फसलें हैं? व्यापारिक फसलों की। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसलों के बारे में विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गेहूँ। तो दोस्तों गेहूँ किस प्रकार की फसल है? रबी की फसल है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, गेहूँ किस प्रकार की फसल है? तो रबी की फसल में शामिल है गेहूँ। बात करते हैं ये कब उगाई जाती है? तो दोस्तों ये शीतकाल में उगाई जाती है। अब बात करते हैं गेहूँ उत्पादक क्षेत्र या कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ गेहूँ का उत्पादन होता है राजस्थान में। तो सबसे पहले आती है गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा और भरतपुर। यहाँ मुख्यतः दोस्तों गेहूँ की फसल बोई जाती है या गेहूँ उगाया जाता है। तो गेहूँ की फसल किस प्रकार की फसल है? रबी की फसल। गेहूँ दोस्तों शीतकाल में उगाया जाता है तथा इसका उत्पादन क्षेत्र कौन कौन सा है राजस्थान में? तो गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा और भरतपुर क्षेत्र। ये थी दोस्तों गेहूँ की फसल। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसलों के बारे में विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गेहूँ। तो दोस्तों गेहूँ किस प्रकार की फसल है? रबी की फसल है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, गेहूँ किस प्रकार की फसल है? तो रबी की फसल में शामिल है गेहूँ। बात करते हैं ये कब उगाई जाती है? तो दोस्तों ये शीतकाल में उगाई जाती है। अब बात करते हैं गेहूँ उत्पादक क्षेत्र या कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ गेहूँ का उत्पादन होता है राजस्थान में। तो सबसे पहले आती है गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा और भरतपुर। यहाँ मुख्यतः दोस्तों गेहूँ की फसल बोई जाती है या गेहूँ उगाया जाता है। तो गेहूँ की फसल किस प्रकार की फसल है? रबी की फसल। गेहूँ दोस्तों शीतकाल में उगाया जाता है तथा इसका उत्पादन क्षेत्र कौन कौन सा है राजस्थान में? तो गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा और भरतपुर क्षेत्र। ये थी दोस्तों गेहूँ की फसल। अब नेक्स्ट देखते हैं जायद फसलें। दोस्तों जायद फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है? तो फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जियां, ककड़ी वगैरह, ये सब किन में आती है दोस्तों? जायद फसलों में। बात करें जायद फसलों की बुआई की, तो जायद फसलों की बुआई कब की जाती है? अप्रैल माह में। जबकि कटाई ये दोस्तों जून में होती है। जायद फसलों की कटाई कब होती है? जून में। तो जायद फसलें कौन कौन सी होती है दोस्तों? फल,
खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी, ये किन में आता है? जायद फसलों में। बुआई की बात करें तो जायद फसलों की बुआई अप्रैल में की जाती है, जबकि इसकी कटाई दोस्तों जून में होती है। ये थे जायद फसलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब बात करेंगे तिलहन फसलों की, जिनसे तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं जौ और ज्वार की। तो दोस्तों जौ और ज्वार शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु का प्रमुख पौधा है। तो जौ उत्पादक राज्यों की बात करें या जिलों की बात करें तो कौन कौन से जिले हैं? अब देखते हैं जौ उत्पादक जिले राजस्थान में कौन कौन से हैं। तो इनमें पहले है दोस्तों जयपुर, फिर गंगानगर और सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर और झुंझुनू। ये किस में आता है दोस्तों? जौ और ज्वार उत्पादक। अब देखते हैं जौ उत्पादक जिले राजस्थान में कौन कौन से हैं। तो इनमें पहले है दोस्तों जयपुर, फिर गंगानगर और सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर और झुंझुनू। ये किस में आता है दोस्तों? जौ और ज्वार उत्पादक। अब बात करते हैं दोस्तों जौ और ज्वार की। ये शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु का पौधा है। जौ का उत्पादन की बात करें तो जौ का उत्पादन सर्वाधिक जयपुर, गंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू और नागौर क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ज्वार। तो ज्वार का उत्पादन राजस्थान के किन किन जिलों में होता है? तो अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर और जयपुर जिले में। तो ज्वार का उत्पादन कहाँ होता है? अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर और जयपुर जिले में। अब बात करते हैं दोस्तों मक्के की। तो मक्का राजस्थान का प्रमुख खाद्य भोजन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों मक्का। तो मक्का ये राजस्थान का प्रमुख भोजन है, खाद्य पदार्थ है। इससे कौन कौन से खाद्य पदार्थ बनते हैं? तो पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स, ये किससे बनाए जाते हैं? मक्का से। उत्पादन की बात करें तो इनका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? भीलवाड़ा, उदयपुर और बांसवाड़ा में। दोस्तों मक्का का उत्पादन राजस्थान के किन किन जिलों में होता है? तो भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में। मक्का ये राजस्थान का प्रमुख भोजन है दोस्तों। इससे कौन कौन से खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं? तो पॉपकॉर्न और कॉर्नफ्लेक्स। उत्पादन की बात करें तो इसके उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद और राजसमंद। ये थे मक्का उत्पादक क्षेत्र। नेक्स्ट है दोस्तों बाजरा। ये राजस्थान की जलवायु के लिए दोस्तों ये उपयुक्त है बाजरा। इसके लिए दोस्तों कम वर्षा, उच्च तापमान, बलुई मिट्टी आवश्यक है। बात करें तो राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न वो कौन सा कहलाता है? बाजरा। उत्पादन की दृष्टि से देखें दोस्तों तो राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है बाजरा उत्पादन में। अब देखिए राजस्थान में इनका उत्पादन किन किन जिलों में होता है? तो अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर और जोधपुर में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर और जोधपुर में। उत्पादन की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है बाजरा उत्पादन में। यह राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इसके लिए दोस्तों बाजरे के लिए बलुई मिट्टी आवश्यक होती है तथा उच्च तापमान और कम वर्षा बाजरे के लिए उपयुक्त होती है। यह था दोस्तों बाजरा प्रमुख फसल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों चना। चना रबी की फसल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चना किस में आता है दोस्तों? रबी की फसल में। बात करें तो चने का सर्वाधिक उत्पादन किन किन जिलों में होता है राजस्थान में? तो बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर और पाली जिले में। दोस्तों चने के अलावा मूंग, मोठ, उड़द और अरहर इनका उत्पादन भी राजस्थान में होता है। नेक्स्ट देखिए सरसों। तो राजस्थान का देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है? देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो राजस्थान। बात करते हैं ये किस प्रकार की फसल है सरसों? तो दोस्तों ये रबी की फसल है। सरसों किस में आता है? रबी की फसल में।
दोस्तों देखते हैं सरसों उत्पादक जिले वो कौन कौन से हैं। अलवर, टोंक, भरतपुर, गंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर और बारां। तो सरसों के उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। अलवर, टोंक, भरतपुर, गंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर और बारां। दोस्तों सरसों किस में आती है। रबी की फसल में। और देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों। देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादन करने वाला राज्य, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राजस्थान। अब देखते हैं दोस्तों राजस्थान की अन्य फसलें। अब नेक्स्ट देखते हैं राज्य की या राजस्थान की अन्य फसलें। तो इनमें आती है दोस्तों कपास, इसबगोल, राई, अलसी, सरसों, गवार, मोठ और जीरा। दोस्तों इनका उत्पादन भी भारत में राजस्थान का नंबर 1 स्थान है। कपास, इसबगोल, राई, अलसी, सरसों, गवार, मोठ और जीरा। इन फसलों में दोस्तों राजस्थान का स्थान भारत में देखें तो कौन सा है। नंबर 1 या पहले स्थान पर है राजस्थान। अब नेक्स्ट देखते हैं राज्य की या राजस्थान की अन्य फसलें। तो इनमें आती है दोस्तों कपास, इसबगोल, राई, अलसी, सरसों, गवार, मोठ और जीरा। दोस्तों इनका उत्पादन भी भारत में राजस्थान का नंबर 1 स्थान है। कपास, इसबगोल, राई, अलसी, सरसों, गवार, मोठ और जीरा। इन फसलों में दोस्तों राजस्थान का स्थान भारत में देखें तो कौन सा है। नंबर 1 या पहले स्थान पर है राजस्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म ये राजस्थान में कहाँ खोला गया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सूरतगढ़, गंगानगर में। देखिए दोस्तों एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म ये राजस्थान में कहाँ खोला गया है। तो गंगानगर के सूरतगढ़ स्थान पर या सूरतगढ़ गंगानगर में खोला गया है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से राजस्थान में। तो बात करते हैं सिंचाई के साधनों की। तो सबसे पहले आता है दोस्तों कुआं, नलकूप, नहरें और तालाब। तो राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। कुएं, नलकूप, नहरें और तालाब। बात करते हैं दोस्तों सर्वाधिक सिंचाई की। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों आप जानते हो नलकूप से होती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों किन से होती है। नलकूप से। तो नलकूप द्वारा सिंचाई दोस्तों किन किन स्थानों पर होती है। तो दोस्तों वे कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई होती है। तो इनमें आता है दोस्तों जयपुर जिला, भरतपुर जिला, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और अजमेर। कौन कौन से ज़िले हुए दोस्तों। तो वे कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ नलकूप से सिंचाई होती है, सर्वाधिक होती है। तो वो है जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और अजमेर में। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों नहरों द्वारा सिंचाई। अब देखिए दोस्तों नहरों द्वारा सिंचाई ये किन किन जिलों में होती है। इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई दोस्तों किन किन जिलों में होती है। तो वो देखिए गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। इन क्षेत्रों में दोस्तों इंदिरा गांधी नहर द्वारा नहरों से सिंचाई होती है राजस्थान में। नहरों द्वारा सिंचाई देखें दोस्तों तो किन किन जिलों में नहरों द्वारा सिंचाई होती है। तो उनमें आता है दोस्तों भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली और जालौर। तो दोस्तों वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है राजस्थान में। तो भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली और जालौर क्षेत्र। यहाँ दोस्तों नहरों द्वारा सिंचाई होती है।
अब बात करें दोस्तों राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन, वो हमने देखे दोस्तों, कुएं, नहर, नलकूप, तालाब और अन्य साधन। उनको दोस्तों हम डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे देखिए राजस्थान में सिंचाई के साधन, वो डायग्राम से। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं 23%। दोस्तों इस डायग्राम में 23% से आज से 23% भाग पर दोस्तों कुएं से सिंचाई होती है। 30% राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, जबकि 44% सिंचाई दोस्तों नलकूप से होती है और 2% तालाबों से तथा 1% दोस्तों अन्य सिंचाई के साधनों से सिंचाई की जाती है राजस्थान में। तो हमने क्या देखा दोस्तों, राजस्थान में 23% कुएं द्वारा सिंचाई होती है, 30% नहरों से, 44% नलकूप से, 2% तालाब से, 2% तालाबों से, 1% अन्य सिंचाई के साधनों से सिंचाई होती है। देखिए कुएं और नलकूपों से की जाने वाली सिंचाई अगर फव्वारा के माध्यम से बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से की जाए दोस्तों तो जल की बचत होती है। दोस्तों बात करें सिंचाई अगर फव्वारा और बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से हो तो जल की बचत होती है। अब बात करते हैं दोस्तों वाटरमैन की। तो राजस्थान में वाटरमैन नाम से किसे जाना जाता है, तो पर्यावरण कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह को। तो वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है, पर्यावरण कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह। दोस्तों इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त है। इन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो दोस्तों वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है, राजेंद्र सिंह को। ये क्या है दोस्तों, पर्यावरण कार्यकर्ता। इन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये थे दोस्तों कृषि एंड सिंचाई से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास। ये थी दोस्तों एनसीईआरटी नोट्स क्लास 7 चैप्टर 3 के, तो राजस्थान जीके से संबंधित। तो आज की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, ताकि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह याद हो जाए। तो आज की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान कृषि और सिंचाई। तो दोस्तों कृषि किस में आता है, प्राथमिक व्यवसाय में। राज्य के लोगों का प्रमुख व्यवसाय ये कौन सा है दोस्तों राजस्थान में, तो कृषि। दोस्तों राजस्थान में कृषि 2/3 जनसंख्या क्या करती है दोस्तों, 2/3 जनसंख्या का प्रमुख व्यवसाय क्या है, कृषि। दोस्तों राज्य में 2/3 जनसंख्या कौन सा व्यवसाय करती है, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कृषि से क्या मिलता है दोस्तों, कच्चा माल। कृषि से हमें क्या प्राप्त होता है, कच्चा माल। नेक्स्ट देखें तो प्रत्येक फसल के लिए दोस्तों क्या क्या आवश्यक है, या कौन कौन से तत्व है जो फसलों के लिए आवश्यक है, तो एक निश्चित तापमान, निश्चित मात्रा में पानी की मात्रा, उपयुक्त मृदा और उपयुक्त जलवायु। ये किस में आते हैं दोस्तों, आवश्यक तत्व। फसल के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, उपयुक्त तापमान, पानी की मात्रा, मृदा और उपयुक्त जलवायु। ये अच्छी फसल के लिए आवश्यक होती है। तो दोस्तों हमने क्या देखा, कृषि व्यवसाय। कृषि किस में आता है, प्राथमिक व्यवसाय में। फसल उगाकर खाद्यान्न और अन्य उत्पाद पैदा करना, ये क्या कहलाता है, कृषि। बात करें दोस्तों कि 2/3 जनसंख्या, तो 2/3 जनसंख्या राजस्थान में दोस्तों कौन सा व्यवसाय करती है, कृषि। अब बात करते हैं कच्चे माल। कच्चा माल ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि से। अब बात करते हैं फसल। फसल के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो एक निश्चित तापमान, निश्चित पानी की मात्रा, उपयुक्त मृदा और निश्चित जलवायु। ये प्रत्येक फसल के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है, गेहूँ, सरसों, चुकंदर, चना और जौ। ये किन में आती है दोस्तों, रबी की फसलों में। अब देखते हैं दोस्तों रबी, तो रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है, रबी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं गेहूँ, सरसों, चुकंदर, चना
और जौ। गेहूँ, सरसों, चुकंदर, चना और जौ, ये किस में आता है दोस्तों? रबी की फसलों में। अब बात करते हैं रबी की फसल की बुआई, ये कब होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? अक्टूबर, नवंबर। रबी की फसलों की बुआई कब होती है? अक्टूबर, नवंबर। दोस्तों रबी की फसलों की बुआई कब होती है? अक्टूबर, नवंबर। जबकि कटाई कब होती है? मार्च और अप्रैल में। नेक्स्ट देखिए, खरीफ की फसल की बात करें तो आगे देखते हैं खरीफ की फसलें। नेक्स्ट है खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसल में देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी फसलें आती है। तो बाजरा, गंवार, मक्का, चावल। बाजरा, गंवार, मक्का और चावल, ये किस में आते हैं दोस्तों? खरीफ की फसलों में। अन्य खरीफ की फसलें देखें तो मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली और कपास। इसके अलावा गन्ना, ये सब किस में आते हैं दोस्तों? खरीफ की फसलों में। तो खरीफ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हुई? बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास और गन्ना, ये किसकी फसलें हैं दोस्तों? खरीफ की फसलें। अब बात करते हैं खरीफ की फसलों की बुआई की। तो दोस्तों खरीफ की फसलें ये कब बोई जाती है? तो जुलाई माह में। बुआई कब होती है दोस्तों? जुलाई अगस्त में। जबकि कटाई ये अक्टूबर, नवंबर में। खरीफ की फसलों की कटाई कब होती है? अक्टूबर, नवंबर में। जबकि बुआई जुलाई अगस्त में। और प्रमुख खरीफ फसलें कौन कौन सी थी? बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास और गन्ना, ये थी दोस्तों खरीफ की फसल। अब नेक्स्ट देखते हैं जायद फसलें। दोस्तों जायद फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है? तो फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जियां, ककड़ी वगैरह, ये सब किन में आती है दोस्तों? जायद फसलों में। बात करें जायद फसलों की बुआई की, तो जायद फसलों की बुआई कब की जाती है? अप्रैल माह में। जबकि कटाई ये दोस्तों जून में होती है। जायद फसलों की कटाई कब होती है? जून में। तो जायद फसलें कौन कौन सी होती है दोस्तों? फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी, ये किन में आता है? जायद फसलों में। बुआई की बात करें तो जायद फसलों की बुआई अप्रैल में की जाती है, जबकि इसकी कटाई दोस्तों जून में होती है। ये थे जायद फसलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब बात करेंगे तिलहन फसलों की, जिनसे तेल निकाला जाता है। अब नेक्स्ट देखिए तिलहन फसलें। दोस्तों तिलहन फसलें कौन सी होती है जिनसे तेल निकाला जाता है? एग्जाम्पल देखें तो मूंगफली, सरसों, ये किनके उदाहरण हैं? तिलहन के। दोस्तों इनसे दालें भी बनाई जाती है, जैसे मूंग, मोठ और चना, इनसे दालें भी बनती है। जबकि तिलहन फसलों में कौन कौन सी शामिल थी? मूंगफली, सरसों, इनसे तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट देखें तो आती है खाद्यान्न फसलें। तो जिन फसलों के उत्पादन भोजन के लिए उपभोग में लिए जाते हैं तो वो क्या कहलाती है? खाद्यान्न फसलें। तो दोस्तों खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सी आती है वो आगे देखेंगे। खाद्यान्न फसलें कौन सी होती है? जिन फसलों के उत्पादन भोजन के लिए उपभोग में लिए जाते हैं, जिन फसलों के उत्पाद भोजन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं वो क्या कहलाती है? खाद्यान्न फसलें। तो दोस्तों खाद्यान्न फसलें क्या होती है? जिन फसलों के उत्पाद भोजन के लिए उपभोग में लिए जाते हैं वो फसलें खाद्यान्न फसलें कहलाती है। तो खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है? तो सबसे पहले देखते हैं गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, चावल और दालें, ये किन में आती है दोस्तों? खाद्यान्न फसलों में। जिन फसलों के उत्पादन या भोजन के लिए काम में लिए जाते हैं, या जो फसलें भोजन के लिए काम में ली जाती है वो खाद्यान्न फसलें कहलाती है, जैसे गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, चावल और दालें। नेक्स्ट देखते हैं व्यापारिक फसलें। तो दोस्तों केवल व्यवसाय के लिए की जाती है। व्यापारिक फसलें कौन सी होती है? इनका उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए किया जाता है, तो वो व्यापारिक फसलें कहलाती है। अब बात करते हैं प्रमुख व्यापारिक फसलें। तो दोस्तों व्यापारिक फसलें कौन कौन सी होती है?
तो कपास, गन्ना, तंबाकू और तिलहन ये किन में आता है दोस्तों? व्यापारिक फसलों में। नेक्स्ट देखिए तो राजस्थान में बोई जाने वाली फसलें। नेक्स्ट देखिए अब बात करते हैं राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसलों के बारे में विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गेहूँ। तो दोस्तों गेहूँ किस प्रकार की फसल है? रबी की फसल है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, गेहूँ किस प्रकार की फसल है? तो रबी की फसल में शामिल है गेहूँ। बात करते हैं ये कब उगाई जाती है? तो दोस्तों ये शीतकाल में उगाई जाती है। अब बात करते हैं गेहूँ उत्पादक क्षेत्र या कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ गेहूँ का उत्पादन होता है राजस्थान में। तो सबसे पहले आती है गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा और भरतपुर। यहाँ मुख्यतः दोस्तों गेहूँ की फसल बोई जाती है या गेहूँ उगाया जाता है। तो गेहूँ की फसल किस प्रकार की फसल है? रबी की फसल। गेहूँ दोस्तों शीतकाल में उगाया जाता है तथा इसका उत्पादन क्षेत्र कौन कौन सा है राजस्थान में? तो गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा और भरतपुर क्षेत्र। ये थी दोस्तों गेहूँ की फसल। नेक्स्ट अब बात करते हैं जौ और ज्वार की। तो दोस्तों जौ और ज्वार शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु का प्रमुख पौधा है। तो जौ उत्पादक राज्यों की बात करें या जिलों की बात करें तो कौन कौन से जिले हैं? नेक्स्ट देखिए दोस्तों ज्वार। तो ज्वार का उत्पादन राजस्थान के किन किन जिलों में होता है? तो अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर और जयपुर जिले में। तो ज्वार का उत्पादन कहाँ होता है? अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर और जयपुर जिले में। अब बात करते हैं दोस्तों मक्के की। तो मक्का राजस्थान का प्रमुख खाद्य भोजन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों मक्का। तो मक्का ये राजस्थान का प्रमुख भोजन है, खाद्य पदार्थ है। इससे कौन कौन से खाद्य पदार्थ बनते हैं? तो पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स ये किससे बनाए जाते हैं? मक्का से। उत्पादन की बात करें तो इनका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? भीलवाड़ा, उदयपुर और बांसवाड़ा में। दोस्तों मक्का का उत्पादन राजस्थान के किन किन जिलों में होता है? तो भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में। मक्का ये राजस्थान का प्रमुख भोजन है दोस्तों। इससे कौन कौन से खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं? तो पॉपकॉर्न और कॉर्नफ्लेक्स। उत्पादन की बात करें तो इसके उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद और राजसमंद। ये थे मक्का उत्पादक क्षेत्र। नेक्स्ट है दोस्तों बाजरा। ये राजस्थान की जलवायु के लिए दोस्तों ये उपयुक्त है बाजरा। इसके लिए दोस्तों कम वर्षा, उच्च तापमान, बलुई मिट्टी आवश्यक है। बात करें तो राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न वो कौन सा कहलाता है? बाजरा। उत्पादन की दृष्टि से देखें दोस्तों तो राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है बाजरा उत्पादन में। अब देखिए राजस्थान में इनका उत्पादन किन किन जिलों में होता है? तो अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर और जोधपुर में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर और जोधपुर में। उत्पादन की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है बाजरा उत्पादन में। यह राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इसके लिए दोस्तों बाजरे के लिए बलुई मिट्टी आवश्यक होती है तथा उच्च तापमान और कम वर्षा बाजरे के लिए उपयुक्त होती है। यह था दोस्तों बाजरा प्रमुख फसल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों चना रबी की फसल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चना किस में आता है दोस्तों? रबी की फसल में। बात करें तो चने का सर्वाधिक उत्पादन किन किन जिलों में होता है राजस्थान में? तो बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर और पाली जिले में। दोस्तों चने के अलावा मूंग, मोठ, उड़द और अरहर इनका उत्पादन भी राजस्थान में होता है। नेक्स्ट देखिए सरसों। तो राजस्थान का देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है? देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो राजस्थान। बात करते हैं ये किस प्रकार की फसल है सरसों? तो दोस्तों ये रबी की फसल है। सरसों किस में आता है? रबी की फसल में। दोस्तों देखते हैं सरसों उत्पादक जिले वो कौन कौन से हैं? अलवर,
टोंक, भरतपुर, गंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर और बारां। तो सरसों के उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? अलवर, टोंक, भरतपुर, गंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर और बारां। दोस्तों सरसों किस में आती है? रबी की फसल में। और देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादन करने वाला राज्य, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राजस्थान। अब देखते हैं दोस्तों राजस्थान की अन्य फसलें। अब नेक्स्ट देखते हैं राज्य की या राजस्थान की अन्य फसलें। तो इनमें आती है दोस्तों कपास, इसबगोल, राई, अलसी, सरसों, गवार, मोट और जीरा। दोस्तों इनका उत्पादन भी भारत में राजस्थान का नंबर 1 स्थान है। कपास, इसबगोल, राई, अलसी, सरसों, गवार, मोट और जीरा, इन फसलों में दोस्तों राजस्थान का स्थान भारत में देखें तो कौन सा है? नंबर 1 या पहले स्थान पर है राजस्थान। अब नेक्स्ट देखते हैं राज्य की या राजस्थान की अन्य फसलें। तो इनमें आती है दोस्तों कपास, इसबगोल, राई, अलसी, सरसों, गवार, मोट और जीरा। दोस्तों इनका उत्पादन भी भारत में राजस्थान का नंबर 1 स्थान है। कपास, इसबगोल, राई, अलसी, सरसों, गवार, मोट और जीरा, इन फसलों में दोस्तों राजस्थान का स्थान भारत में देखें तो कौन सा है? नंबर 1 या पहले स्थान पर है राजस्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म ये राजस्थान में कहाँ खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सूरतगढ़, गंगानगर में। देखिए दोस्तों एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म ये राजस्थान में कहाँ खोला गया है? तो गंगानगर के सूरतगढ़ स्थान पर या सूरतगढ़ गंगानगर में खोला गया है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं राजस्थान में? तो बात करते हैं सिंचाई के साधनों की। तो सबसे पहले आता है दोस्तों कुआं, नलकूप, नहरें और तालाब। तो राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? कुएं, नलकूप, नहरें और तालाब। बात करते हैं दोस्तों सर्वाधिक सिंचाई की। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों आप जानते हो नलकूप से होती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों किनसे होती है? नलकूप से। तो नलकूप द्वारा सिंचाई दोस्तों किन किन स्थानों पर होती है? तो दोस्तों वे कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई होती है? तो इनमें आता है दोस्तों जयपुर जिला, भरतपुर जिला, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और अजमेर। कौन कौन से ज़िले हुए दोस्तों? तो वे कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ नलकूप से सिंचाई होती है, सर्वाधिक होती है? तो वो है जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और अजमेर में। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों नहरों द्वारा सिंचाई। अब देखिए दोस्तों नहरों द्वारा सिंचाई ये किन किन जिलों में होती है? इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई दोस्तों किन किन जिलों में होती है? तो वो देखिए गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। इन क्षेत्रों में दोस्तों इंदिरा गांधी नहर द्वारा नहरों से सिंचाई होती है राजस्थान में। अब देखिए दोस्तों नहरों द्वारा सिंचाई ये किन किन जिलों में होती है? इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई दोस्तों किन किन जिलों में होती है? तो वो देखिए गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। इन क्षेत्रों में दोस्तों इंदिरा गांधी नहर द्वारा नहरों से सिंचाई होती है राजस्थान में। नहरों द्वारा सिंचाई देखें दोस्तों तो किन किन जिलों में नहरों द्वारा सिंचाई होती है? तो उनमें आता है दोस्तों भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली और जालौर। तो दोस्तों वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है राजस्थान में?
तो भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली और जालोर क्षेत्र, यहाँ दोस्तों नहरों द्वारा सिंचाई होती है। अब बात करें दोस्तों राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन, वो हमने देखे दोस्तों, कुएं, नहर, नलकूप, तालाब और अन्य साधन। उनको दोस्तों हम डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे देखिए राजस्थान में सिंचाई के साधन, वो डायग्राम से। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं 23%। दोस्तों इस डायग्राम में 23% से आज से 23% भाग पर दोस्तों कुएं से सिंचाई होती है। 30% राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, जबकि 44% सिंचाई दोस्तों नलकूप से होती है और 2% तालाबों से तथा 1% दोस्तों अन्य सिंचाई के साधनों से सिंचाई की जाती है राजस्थान में। तो हमने क्या देखा दोस्तों, राजस्थान में 23% कुएं द्वारा सिंचाई होती है, 30% नहरों से, 44% नलकूप से, 2% तालाब से, 2% तालाबों से, 1% अन्य सिंचाई के साधनों से सिंचाई होती है। देखिए कुएं और नलकूपों से की जाने वाली सिंचाई अगर फव्वारा के माध्यम से बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से की जाए दोस्तों तो जल की बचत होती है। दोस्तों बात करें सिंचाई अगर फव्वारा और बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से हो तो जल की बचत होती है। अब बात करते हैं दोस्तों वाटरमैन की। तो राजस्थान में वाटरमैन नाम से किसे जाना जाता है, तो पर्यावरण कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह को। तो वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है, पर्यावरण कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह। दोस्तों इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त है। इन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो दोस्तों वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है, राजेंद्र सिंह को। ये क्या है दोस्तों, पर्यावरण कार्यकर्ता। इन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये थे दोस्तों कृषि एंड सिंचाई से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास, NCERT बुक 7 के चैप्टर 3 से संबंधित राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लास। तो दोस्तों आज की क्लास अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं OP कुमावत, जय हिंद, जय भारत।